आज पहले तो हम डेक्स तो एक अलग चीज है कि हम डेक्स कैसे लगाते हैं या डेक्स क्या होता है, वो एक अलग चीज है। पहले हम ये भी देख लेते हैं कि अगर एक्सेल में हमें डेक्स यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, बाकी आप कर सकते हो। फंक्शन सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है क्या? इसमें जब आप कोई फाइल कनेक्ट करते हो, मान लो मैं एक्सेल फाइल कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इस फाइल में जैसे भी कनेक्शन आप बनाते हो वो सेम ही है। ठीक है, पावर क्वेरी के लिए सेम कनेक्शन है। जो भी हम अभी तक सीख रहे थे पावर क्वेरी में कनेक्शन बनाना, वो उसी तरीके से कनेक्शन बनाते हैं। तो पावर क्वेरी से डेटा जो हम लेके जाते हैं डेक्स में, लेकिन एक्सेल फाइल के डेक्स में, ठीक है, तो वो कैसे लेके जाते हैं? जैसे मान लो ये हमने कोई भी कैलकुलेशन या क्लीनिंग यहाँ पे कर ली डेटा की। ठीक है, इस डेटा को अगर मुझे डेक्स यूटिलाइजेशन के लिए लेके जाना है तो मैं क्लोज एंड लोड करूंगा और यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन। उसके बाद ये वाला जो आइकन दिख रहा है ना, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, इस पे चेक करोगे, ओके करोगे, आपका डेटा लोड होगा। जो पहले यहाँ पे कनेक्शन ओनली लिखा आता था ना, वो लिख के नहीं आएगा, डेटा लोड होगा, लेकिन यहाँ फ्रंट पे नहीं दिखेगा। ठीक है, ये कहाँ दिखेगा? ये आपका दिखेगा पावर पिवट के अंदर। और अगर पावर पिवट ऑप्शन आपका एक्टिवेटेड नहीं है, जैसे मेरे पास एक्टिवेटेड नहीं है ऊपर, ठीक है, ये जो रिबन टैब है ऊपर, उसमें देखो कहीं भी पावर पिवट नहीं दिख रहा, तो आपको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। और कैसे एक्टिवेट करना पड़ेगा? फाइल में जाओ, ऑप्शन में जाओ, एंड ऑप्शन के अंदर ये एडिंस है, एडिंस पे क्लिक करोगे। एडिंस पे क्लिक करने के बाद नीचे एक्सेल एडिंस आएगा, तो उसकी जगह कॉम एडिंस सेलेक्ट करना है। ठीक है, और गो। यहाँ पे आपको पावर पिवट का ऑप्शन ये वाला है, इसको चेक कर दो। और मेरे लिए अभी एडोब पीडीएफ मेकर ज़रूरत नहीं है, रखना है तो मैं रखूँगा। ये देखो यहाँ पे जो एक्रोबेट लिख रहा है ना, अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये एक्रोबेट गायब हो जाएगा। अभी ये देखो गायब हो गया, पावर पिवट आ गया। अगर मुझे वो भी चाहिए, मैं ऑब्वियस है कि उसी में जाके और वापस से एक्रोबेट को भी चेक कर दूंगा, जिससे कि वो मेरा डेटा वो भी आ जाए। अब देखो पावर पिवट एंड एक्रोबेट दोनों आ गए। ये वाला जो डेटा हमने लोड किया वो आएगा पावर पिवट के अंदर। पावर पिवट पे क्लिक करोगे, मैनेज पे क्लिक करोगे, और जब मैनेज पे आप क्लिक करोगे तो एक पावर क्वेरी जैसी एक नई विंडो ओपन होगी और ऊपर लिखा होगा पावर पिवट फॉर एक्सेल। ठीक है, और ये वही डेटा है जो आपने वहां से लोड किया था। ठीक है, शीट नेम वही है जो वहां पे शीट नेम थी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो ये देखो शीट नेम है। अगर आप इसको चेंज कर देते हो, ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया माई डेटा, ठीक है, तो क्या होगा? ये माई डेटा जब मैं यहां कर रहा हूं, क्लोज किया मैंने, तो ये आपका पावर पिवट में भी माई डेटा के नाम से आ जाएगा आफ्टर रिफ्रेशिंग। नहीं आया, टेबल का नाम बदला। एक मिनट, यहाँ पे माई डेटा आ गया है पर वहां पे नहीं गया। ये देखो आ गया, थोड़ी देर लगी बट आ गया। ठीक है, तो ये टेबल इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि जब आप पावर क्वेरी में कोई रीनेमिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके कोई डेक्स इम्पैक्ट ना हो एक्सेल में। इसलिए रीनेमिंग जो भी करो वो स्टार्टिंग में ही कर लो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पे माई डेटा किया तो क्या हुआ, जाके पावर पिवट में भी वो डेटा माई डेटा के नाम से हो गया। अब आपने कोई भी डेक्स लगाए होंगे तो डेक्स टोटली बेस्ड ऑन टेबल्स।
यानी जो भी नाम है आपका यहाँ पे टेबल का, वही उसी पे डिपेंडेड है डेक्स। तो आपने अगर चेंज कर दिया तो डेक्स आपके सारे इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे आप कोई भी फॉर्मूला, अच्छा एक चीज और, एक्सेल की डेक्स यानी पावर पिवट विंडो पे आप अगर कुछ कर रहे हो सेम टाइम पे, आप एक्सेल ओपन कर सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन याद है, अगर पावर क्वेरी विंडो ओपन है तो आप एक्सेल में सेम टाइम पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी चीज, एक्सेल की पावर पिवट विंडो में आप जो भी लिखते हो वो ऑटो सेव होता है, सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑटो सेव होता है। ठीक है, जो ही आप कुछ भी लिखोगे वो ऑटो सेव होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम होते हैं। तो अगर कॉलम बनाना है तो यहाँ पे लिख सकते हो ये कॉलम, जैसे इस पे मैं मुझे कुछ करना है तो मैं यहाँ पे नया कॉलम बनाना है, मैं कॉलम का पहले नाम लिखूंगा। अच्छा एक चीज़ और अच्छी है कि आप इसमें ज़रूरी नहीं कि हेडर पे ही क्लिक करो, आप यहाँ पे क्लिक कर दो और फंक्शन लिखना चाहो तो नाम वहीं पे डाल सकते हो। मान लो मैं लिखता हूँ न्यू कॉलम, स्पेस मैंने दे दिया और ये साइन लगाया, फिर इसी के जस्ट साइन के बाद स्पेस नहीं देना, जस्ट इक्वल टू लगा देना है। इक्वल टू लगाने के बाद मैं कोई भी फंक्शन लगाऊंगा वो हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे कस्टमर लगा रहा हूँ और ओके, अब ये न्यू कॉलम लिख के आएगा, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जो भी कैलकुलेटेड कॉलम होते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो भी मेजर लगाने हैं वो यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे कहीं भी। मतलब ये जो आप पार्टीशन देख रहे हो ये वाला, ठीक है, इस पार्टीशन के नीचे आप कहीं भी किसी भी सेल में, जरूरी नहीं है कि उसके सामने, किसी भी सेल में, सपोज मैं इस सेल में आके और काउंट ऑफ कस्टमर लिखता हूं तो सेम वही फॉर्मूला मुझे यूज करना है सेम टाइप का। मीन्स मैं लिखता हूं न्यू मेजर, ठीक है, और उसके बाद ये साइन इक्वल टू साइन, और मैं काउंट लिख दे रहा हूं, और उसके बाद काउंट के बाद मेरा कस्टमर, ठीक है, और क्लोज्ड। अब क्या होगा ये देखो यहाँ पे आ गया। अब अगर इसको थोड़ा सा आप ब्रॉड करोगे, ये आंसर आ गया 1 2 3, ये यही आंसर था ना 1 2 3 टोटल काउंट। और ये क्या है, टोटल रो है एक्चुअली। आप अगर स्क्रॉल करके देखोगे ना तो ये 1 2 3 रो होंगी 123, ये देखो। तो मेजर यहाँ पे लिखे जाते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम यहाँ पे लिखे जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। हम हाउएवर ये इसका पावर बीआई का पार्ट नहीं था, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि आप एक्सेल में भी डेक्स यूज कर सकते हो, तो मैंने बता दिया। और उसके बाद आप ये पिवट वाला ऑप्शन है तो पिवट टेबल बना दो, या चार्ट एंड टेबल, या कुछ भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे लेके जा सकते हो। लेट्स सपोज आपको लगता है कि नहीं, आपने जो कॉलम यहाँ पे बनाए हैं एज इट इज आपको कॉलम चाहिए विदाउट कैलकुलेशन, मेजर नहीं आएंगे क्योंकि मेजर का कोई फिजिकल या क्या बोलते हैं फ्रंट पे कुछ भी दिखता नहीं है, इसलिए मेजर तो सामने नहीं आएंगे। बट जितने भी कॉलम कैलकुलेटेड कॉलम या नॉर्मल कॉलम थे आपके वो सारे के सारे चाहिए, तो आपको क्या करना है, पावर क्वेरी विंडो को क्लोज कर देना है। ठीक है, और उसके बाद डेटा पे जाना है। डेटा में एक ऑप्शन आता है एग्जिस्टिंग कनेक्शन का, ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे, माइट भी इसी से काम हो जाएगा। ये मैंने क्लिक कर दिया, ओके, हाँ उसी से काम हो गया एज इट इज। देखो मैंने ये कॉलम नया बनाया था, ये कॉलम आ गया, लेकिन मेजर नहीं आया। तो अब ये हम क्यों ऐसे करते हैं, हम ये पावर क्वेरी में भी कर सकते थे, करेक्ट, लेकिन पावर क्वेरी में आसान होगा पर डेक्स में मुश्किल होगा, जो डेक्स में आसान होगा पर पावर क्वेरी में मुश्किल होगा। तो जहां जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से आप बना के फाइनल डेटा यहाँ पे लेके आ सकते हो। और जब आप रिफ्रेश करोगे इसको तो यहाँ पे आप
जस्ट रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करोगे, आपका सारा डेटा कैलकुलेट होके फाइनल आउटपुट यहां दिख जाएगा। अब आप इसको कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, बट इस तरीके से डेटा जब आप लाते हो तो एक लिमिटेशन होती है कि एक्सेल की लिमिटेशन सिर्फ 10 लाख रो की होती है, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं लेके आ सकते, तो वो एक लिमिटेशन है। बाकी अगर आपका विद इन 10 लाख रो आ रहा है डेटा, इट्स गुड, फिर कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, सो ये था सिर्फ ओवरव्यू कि एक्सेल में हम डेक्स कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ बैक टू पावर बीआई। अब पावर बीआई में हम पहले समझते हैं कि पावर बीआई में है क्या और डेक्स होता क्या है। डेक्स फंक्शन जितने भी हैं वो सिमिलर टू एक्सेल है। ठीक है, कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो सिमिलर टू एक्सेल ना हो, इवन दो चाहे वो नेमिंग कन्वेंशन हो, चाहे आपका फॉर्मूला यूज करने का वे हो, सब कुछ सिमिलर टू एक्सेल है। ठीक है, इस वाले टैब को जो यहां पे दिख रहा है इसको बोलते हैं रिपोर्ट व्यू। ठीक है, यहां पे क्या होता है, सिर्फ विजुअलाइजेशन जो आप बनाते हो वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इस वाले टैब को कहते हैं टेबल व्यू। टेबल व्यू मींस जो भी आप डेक्स में कैलकुलेटेड कॉलम बनाओगे या आप मेजर बनाओगे वो सारे के सारे आप टेबल व्यू के अंदर बनाओगे। ठीक है, तो डेक्स का जो भी पार्ट है वो आपका टेबल व्यू के अंदर आएगा। तो अब अगर मैं बोलूंगा कि टेबल व्यू में जाओ तो होपफुली किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैं कहां जाऊं। ठीक है, या मैं बोलूं कि रिपोर्ट व्यू में जाओ तो रिपोर्ट व्यू में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैं कहां क्लिक करूं। ठीक है, नाउ थर्ड वन ऑप्शन है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू मींस यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो भी आपकी टेबल्स हैं उनका डेटा कहां से क्या लिंक है वो सारा यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपकी सिंगल टेबल है तो सिंगल ऐसे दिखेगा, मल्टीपल टेबल है तो मल्टीपल ऐसे ही आपको ब्रैकेट क्या बोलते हैं, ऐसे ही डब्बे टाइप में दिखेंगे। ठीक है, यहां पे अगर एक टेबल दूसरे से कनेक्टेड है विद द रिलेशनशिप तो वो भी ऐसे रिलेशनशिप में दिखेगा, वो आगे का पार्ट है, हम आगे सीखेंगे। और ये जो दो फंक्शन आपको दिए गए हैं इनका यूज नहीं है फिलहाल में आपके लिए, हाउएवर जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप इनका यूज कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इन दोनों को इग्नोर करके चलते हैं हम। ठीक है, नाउ बैक टू टेबल व्यू। टेबल व्यू में पहले हम आइकन समझते हैं। अच्छा, एक चीज और, टेबल व्यू में स्टेप्स नहीं होते। टेबल व्यू में सिर्फ टेबल होती हैं, कैलकुलेटेड कॉलम होते हैं और मेजर्स होते हैं, स्टेप्स नहीं होते। लेकिन अगर पावर क्वेरी में जाना है तो इस किसी भी टेबल को आप राइट क्लिक करो, एडिट क्वेरी पे क्लिक करो, पावर क्वेरी विंडो पे पहुंच जाओगे। ठीक है, पावर क्वेरी विंडो में क्या होता था, टेबल्स जो होती थी वो लेफ्ट साइड में होती थी और उस टेबल के अंदर जो भी स्टेप्स यूज हुए होते थे वो राइट साइड में होते थे। तो इसको क्या बोलते थे, स्टेप्स पैन, और इसे टेबल पैन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन जब हम टेबल व्यू में आते हैं यानी इंडेक्स वाले पार्ट में आते हैं तो जो लेफ्ट साइड में टेबल दिखती थी वो उसकी जगह पे वो राइट साइड में आ गई टेबल, और स्टेप्स आपके यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करते जैसे कि एक्सेल में आपके स्टेप्स रिफ्लेक्ट नहीं करते। ठीक है, नाउ अब आपको समझना है कि डेटा कैसे आता है। फंक्शन हम बहुत बाद में सीखेंगे, पहले हमें डेटा पहचानना है कि डेटा को हम एक ही नजर में कैसे पहचाने। ये जो टेबल का आइकन दिख रहा है यहां पे शीट 1 के पहले, जस्ट ये वाला, ये है आपका टेबल जो कि पावर क्वेरी से आया है। ठीक है,
इसमें क्या होगा, सिर्फ आपको क्यूब जैसा दिख रहा होगा, करेक्ट। तो ये आपका मॉडिफाइड टेबल नहीं है, जो भी मॉडिफिकेशन या क्लीनिंग हुई है वो पावर क्वेरी में हुई है, यहां पे ये सीधा सीधा पावर क्वेरी से आया है। तो इसका आइकन जो दिख रहा है वो क्यूब जैसा दिख रहा है, इसलिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्यूब जैसा आइकन अगर दिखे तो वो टेबल सीधा पावर क्वेरी से आया है, ठीक है। अब दूसरा, अगर मान लो कि वो टेबल सिर्फ यहीं टेबल व्यू में क्रिएट हुआ है बाय यूजिंग डेक्स फंक्शन, तो उसका आइकन अलग होगा। लाइक मैं अगर अभी जो मैं फंक्शन यूज कर रहा हूं उस पर फोकस मत करना, जस्ट आइकन दिखा रहा हूं। ये देखो, ये कैलकुलेटेड टेबल है, यानी ये टेबल व्यू के अंदर है। ये जो टेबल बना ये आपका पावर क्वेरी से नहीं आया। क्यों? क्योंकि क्यूब के अंदर कैलकुलेटर दिख रहा है, यानी टेबल तो है बट कैलकुलेटेड टेबल है, इसलिए क्यूब के अंदर कैलकुलेटर दिख रहा है। तो ये आइकन आपको समझ में आ गए। अब आप पहचान सकोगे कि कौन सा टेबल हमारा पावर क्वेरी के थ्रू आया है और कौन सा टेबल यहां पे क्रिएट किया गया है, ठीक है। नाउ मैं एक ऐसा ही जस्ट फंक्शन यूज कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं उस पर फोकस मत करना। ठीक है, ये टेबल बन गई। अब इस टेबल के अंदर जाते हैं तो देखो दो कॉलम दिखे, ये दोनों कॉलम है, ठीक है। यहां पे जो भी इस तरीके से दिखेगा वो कॉलम होगा, ठीक। अब उसको पहचान, कॉलम की पहचान क्या है, अगर कॉलम के नेम के आगे कोई साइन नहीं है मींस वो टेक्स्ट कॉलम है, अगर सिग्मा साइन है मींस नंबर यानी न्यूमेरिक कॉलम है। यहां पे देखो ये न्यूमेरिक है और ये टेक्स्ट है, करेक्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? अभी आइकन मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये रटो मत, बट इन आइकन पे फोकस करना स्टार्ट करो। जब आप डेटा कहीं देखते हो तो ये आइकन ही आपको बता देते हैं कि ये डेटा का टाइप क्या है, ठीक है। ये क्यूब के अंदर कैलकुलेटर मींस कैलकुलेटेड टेबल है, ये पावर क्वेरी से नहीं आई है, ये यहीं जनरेट हुई है। अगर कोई आइकन नहीं है मींस वो टेक्स्ट कॉलम है, इवन दो उसमें न्यूमेरिक हो, डजंट मैटर। अगर मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, आइकन चला गया, सिग्मा आइकन गया कि नहीं गया? क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में कोई भी साइन नहीं होता, ठीक है। अगर न्यूमेरिक है मींस वो सिग्मा साइन के साथ ही आएगा, तो आप सिर्फ आइकन देख के बता सकते हो कि ये तो न्यूमेरिक है, ठीक है। अब आते हैं इस वाली टेबल पे, ये वाला कॉलम टेक्स्ट है या क्या है? बुक आईडी न्यूमेरिक क्यों? क्योंकि सिग्मा साइन, ठीक है। ये वाला क्वांटिटी भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है क्योंकि सिग्मा साइन है। रेवेन्यू ये भी न्यूमेरिक है क्योंकि सिग्मा साइन है। ईयर ये भी न्यूमेरिक है, क्यों? सिग्मा साइन है। लेकिन जोन टेक्स्ट है बिकॉज कोई साइन नहीं है, ठीक है। सेम अब डेट पे आते हैं, ये डेट है, तो डेट का आइकन देख रहे हो कैलेंडर जैसा,
तो डेट में अगर वो डेट ही है तो उसका आइकन कैलेंडर जैसा ही आएगा। अगर यहाँ पे कैलेंडर नहीं है तो वो डेट नहीं है। मींस मैं यहाँ पे इसको होल नंबर कन्वर्ट कर दूं, ये क्या हो गया? ये न्यूमेरिक हो गया। ये न्यूमेरिक हो न्यूमेरिक गया। हो गया। ठीक है, अगर ये न्यूमेरिक है तो ये न्यूमेरिक ही रहेगा, ये डेट नहीं बन सकता। लेकिन जब अगर डेट होगा तो कैलेंडर का आइकन आएगा। इसके अंदर जब भी डेट आइकन होता है, डेट हिरार्की उसके अंदर हमेशा होती है। डे, मंथ, क्वार्टर, ईयर ये आपको बनाने नहीं पड़ते, ये ऑटोमेटिकली फैच होके आते हैं। जो ही आप डेट में कन्वर्ट करते हो, ये ऑटोमेटिकली वहां पे जनरेट हो जाते हैं। और क्यों? जब आप ये दिखेंगे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये यहां पे आपको दिखेंगे कहीं ना, दिखेंगे नहीं, लेकिन इनका आप यूज कर सकते हो। कहीं अगर क्वार्टर की जरूरत हो आप ये कॉलम यूज कर सकते हो, कहीं मंथ की जरूरत हो ये आप कॉलम यूज कर सकते हो, डे की जरूरत हो आप कॉलम यूज कर सकते हो। वो सेग्रीगेट कर देता है इंटरनली। ठीक है, नाउ इसका यूज अगर दिखाऊं मैं तो देखो कहां पे है। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा दिखाता हूं, सॉरी, ठीक है, ये क्या हुआ? क्वार्टर आ गया, मंथ आ गया, डे आ गया कि नहीं आ गया? और यहां ईयर है, चारों पार्ट में आ गया। अगर आपको डे नहीं चाहिए आप यहां से डे हटा सकते हो, अगर आपको मंथ नहीं चाहिए आप मंथ हटा सकते हो, आपको अगर ईयर नहीं चाहिए तो आप ईयर हटा सकते हो। मतलब टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, नाउ मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ क्वार्टर एंड डे चाहिए। ओके, मैं बाकी हटा देता हूं, क्वार्टर एंड डे रह गया। तो क्या हुआ? क्या ये हमने कहीं क्रिएट किया था? नहीं किया था। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है जब हम किसी कॉलम को डेट में लेके आते हैं। ठीक है, अगर आपको ये हिरार्की ही नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर डेट चाहिए, तो आप जस्ट इसको राइट क्लिक करो डेट को, और यहां पे हिरार्की पे अभी सेलेक्ट है, ये जस्ट डेट पे सेलेक्ट कर दो, आपकी डेट आ जाएगी। अब ये फॉर्मेट हमेशा यहां पे वो फॉर्मेट आएगा जो फॉर्मेट आपका टेबल व्यू में है। ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिक कॉलम हो, चाहे डेट कॉलम हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे परसेंटेज हो, जो भी यहां टेबल व्यू में होगा फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट आपको रिपोर्ट व्यू में रिफ्लेक्ट करेगा। सो अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं दिखाना है, आपको क्या करना है? नॉर्मल मंथ, ईयर और डेट दिखाना है, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहां से आप कोई भी, बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, मैं प्रेफर करता हूं फर्स्ट वन, शॉर्ट डेट। ये देखो ये हो गया ऑटोमेटिकली, जो ही ये चेंज हुआ रिपोर्ट व्यू में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया जाके। ठीक है, सो अब ये याद रहेगा कि अगर आपका फॉर्मेट रिपोर्ट व्यू में गड़बड़ आ रहा है तो रिपोर्ट व्यू में कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको टेबल व्यू में आना पड़ेगा और फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर कोई भी डेटा आपका टेक्स्ट में आ रहा है, सपोज यहां पे वो दिख रहा है टेक्स्ट में, मान लो ये ईयर, मान लो ये समहाउ ये टेक्स्ट में दिख रहा है, ठीक है, तो अगर वो टेक्स्ट में दिख रहा है और आपको वो न्यूमेरिक चाहिए, तो यहां पे ट्राई मत करो कि उसको होल नंबर या डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज नंबर ऑफ टाइम ऐसा होगा कि आपने इसको यहां से तो चेंज कर दिया, बट जब आप रिफ्रेश करोगे तो पावर क्वेरी क्या सप्लाई कर रहा है? टेक्स्ट वैल्यू सप्लाई कर रहा है, और जब वो टेक्स्ट वैल्यू रिफ्रेश करोगे तो वो क्या फिर से देगा? टेक्स्ट वैल्यू, ये ऑटोमेटिकली फिर से चेंज हो जाएगा आगे। सो जब ऐसी सिचुएशन हो तो प्रेफरेंस क्या करनी है? पावर क्वेरी में जाना है और उसको वहां पे चेंज कर देना है। मींस
मैं अगर यहीं पे इसको न्यूमेरिक कर दूंगा, ठीक है, तो ये आगे भी न्यूमेरिक ऑटोमेटिकली जाएगा और मेरी प्रॉब्लम रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं आएगी। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। नंबर ऑफ टाइम ऐसा हुआ है जब यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। इनिशियल डेज में ऐसा होता था, नहीं पता था क्या है क्या नहीं है, तो डेटा टाइप मैंने यहाँ चेंज कर दिया, मुझे दिखा कि टेक्स्ट है, मैंने सोचा चलो ठीक है इसको न्यूमेरिक कर देते हैं। लेकिन जब मैंने रिफ्रेश किया क्वेरी को तो पावर क्वेरी ने फिर से टेक्स्ट सप्लाई कर दिया। अब वो जब टेक्स्ट सप्लाई किया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया आके, वो फिर से टेक्स्ट हो गया, जो मेरे डेक्स बने थे एरर जनरेट कर दिया उन्होंने। ठीक है, सो प्रेफरेंस क्या देनी है, आप पावर क्वेरी में डेटा टाइप को करो। अगर वो कॉलम आप यहीं पे टेबल व्यू में बना रहे हो देन आप यहां पे कर सकते हो, बट अगर आप पावर क्वेरी से वो कॉलम आ रहा है तो आप उसको पावर क्वेरी में ही उसका डेटा टाइप चेंज करो, यहां पे ना करो। ठीक है, नाउ इसमें और इस टेबल में डिफरेंस क्या है? इसमें और इस टेबल में डिफरेंस ये है कि जब आप पावर क्वेरी से जो टेबल सप्लाई हो रही है उस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडिट क्वेरी का फंक्शन आएगा, हाउएवर इस पे नहीं आएगा। सो नंबर ऑफ टाइम पीपल कहते हैं कि वो राइट क्लिक कर रहे हैं, उनको फंक्शन ही नहीं दिख रहा है एडिट क्वेरी में जाने का। ठीक है, तो उसका रीजन यही होता है कि वो टेबल ही पावर क्वेरी से नहीं आई है, वो यहाँ कैलकुलेटेड टेबल जनरेट की गई है, तो उसमें आपको वो फंक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे आप देखो आपको फंक्शन ज्यादा दिख रहे हैं लेकिन यहां पे फंक्शन कम दिख रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ओके। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम मेजर पे। चलो एक एक काम और करते हैं, एक कैलकुलेटेड कॉलम और बनाते हैं क्योंकि उसका भी आइकन देखना है। ठीक है, तो सपोज मैं एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाता हूं और इस कॉलम का नाम रख देता हूं सैंपल टेक्स्ट। ठीक है, और यहां पे मैं जस्ट यही लिख देता हूं टेस्ट, और कुछ भी नहीं लिखा मैंने, सिर्फ एक सैंपल। अब देखो ये क्या है, आइकन बदल गया। अब इनमें से कोई भी वो नहीं दिख रहा ना। अगर ये ओरिजिनल कॉलम है यानी क्रिएटेड कॉलम नहीं है, जिसे हम कैलकुलेटेड कॉलम बोलते हैं डेक्स की लैंग्वेज में, तो ये बिना आइकन के आता है। लेकिन अगर कैलकुलेटेड कॉलम बनाया गया है तो क्या होता है, क्यूब के अंदर fx लिखा है, fx मींस फंक्शन यूज हुआ है। ठीक है, इवन दो वो टेक्स्ट है, और इवन दो क्या मतलब टेक्स्ट में ही fx दिखता है। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, एक कैलकुलेटेड कॉलम बना रहा हूं बट न्यूमेरिक। इसमें मैं लिख देता हूं 200, सिंपल। ठीक है, अब देखो आइकन बदल गया, क्यूब के अंदर क्या आया, सिग्मा। जो यहां पे सिग्मा था वो अब क्यूब के अंदर आ गया, मतलब ये दोनों ही कॉलम कैलकुलेटेड है बट ये टेक्स्ट है और ये आपका क्या है, न्यूमेरिक है। कैलकुलेटेड के भी दो सेग्रीगेशन, एक टेक्स्ट का सेग्रीगेशन जिसमें fx लिख के आता है, दूसरा सिग्मा का सेग्रीगेशन जो कि न्यूमेरिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ अब आते हैं एक मेजर बनाते हैं। मेजर आपको कहां मिलेगा, अच्छा ये जो न्यू कॉलम का आइकन है वो कब मिलता है आपको, जब आप किसी भी टेबल व्यू में आओगे। ठीक है, और टेबल व्यू में आके अभी देखो यहां पे न्यू कॉलम यहां दिख रहा है, करेक्ट। अगर आप होम टैब के अंदर होगे
तो आपको न्यू कॉलम यहां दिखेगा। ठीक है, अब यही टेबल टूल, जब होम टैब में आए तो टेबल टूल का एक आइकन आ गया, टेबल टूल में आओगे तो ये यहां दिख रहा है। अगर ये राइट क्लिक करोगे तो यहां न्यू कॉलम है। ठीक है, और इसमें भी अगर राइट क्लिक करोगे, यानी कैलकुलेटेड टेबल में भी राइट क्लिक करोगे, तब भी न्यू कॉलम है। तो ये आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। जब आप किसी कॉलम को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे कॉलम टूल्स भी ओपन हो जाता है। हाउएवर अभी देखना, अगर मैं इसको कोलैप्स कर दूं तो ये कॉलम टूल्स नहीं दिखेगा, फिर गायब हो गया। कॉलम टूल्स नहीं दिख रहा किसी को। लेकिन जब मैं एक्सपैंड करूंगा और किसी कॉलम पे क्लिक कर दूंगा तो कॉलम टूल भी रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो ये आइकन ऐसे होते हैं कि कभी रिफ्लेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज, कि आप क्या यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट करते हैं। कॉलम टूल के अंदर यहां पे न्यू कॉलम दिखेगा, टेबल टूल के अंदर यहां पे न्यू कॉलम दिखेगा, होम टैब के अंदर यहां पे न्यू कॉलम दिखेगा, और राइट क्लिक करने पे यहां पे न्यू कॉलम दिखेगा। यानी 4 वे हैं आपके पास न्यू कैलकुलेटेड कॉलम जनरेट करने के। कौन सा आप चूज करते हो अप टू यू है, सारे सेम है, सबका पर्पज सेम है। ठीक है, अब हम आते हैं न्यू मेजर पे। होम टैब के अंदर न्यू मेजर ये है, टेबल टूल के अंदर न्यू मेजर ये है, और कॉलम टूल के अंदर न्यू मेजर नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कॉलम के लिए होता है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, न्यू मेजर पे यहीं पे क्लिक कर देता। अच्छा, एक चीज और, राइट क्लिक करने पे भी न्यू मेजर आता है। तो मैंने इस पे यहां से न्यू मेजर पे क्लिक किया और एक मेजर क्रिएट कर रहा हूं। मैं यहां पे सिर्फ सैंपल टेक्स्ट, और मैंने लिख दिया क्या, ऐसे ही टेस्ट ही लिख देते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, सेम नेम हो गए, कॉलम नेम और मेजर नेम सेम नहीं होने चाहिए। ये देखो, जब भी आप मेजर क्रिएट करते हो तो ये कैलकुलेटर का ऑप्शन आइकन आता है। क्या आइकन आता है, कैलकुलेटर का आइकन। कैलकुलेटेड कॉलम में अलग आता है आइकन, क्यूब के अंदर सिग्मा एंड एफएक्स लिख के आता है। जब मेजर बनाते हो तो कैलकुलेटर का ऑप्शन आता है। नाउ अब देखो ध्यान से, ये मेजर टूल आया, पहले क्या आया था, कॉलम टूल। ज्यों ही एक मेजर बना इसमें मेजर टूल आ गया। ठीक है, और मेजर टूल में यहां पे आपके पास न्यू मेजर है, इसमें भी एक कर देता हूं न्यूमेरिक मेजर। ठीक है, और इसमें मैं सिंपल 100 लिख देता हूं। अब देखो, इसमें और इसमें क्या कोई डिफरेंस है आइकन में, दोनों ही मेजर है। यानी मेजर चाहे न्यूमेरिक हो चाहे मेजर आपका टेक्स्ट हो, डजंट मैटर, दोनों का आइकन सेम होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर इसमें नहीं सर, इसमें सर एक चीज पूछनी थी मुझे बस, हाँ, कि जब भी हम मेजर बनाते हैं ना तो ये अपनी मर्जी से मतलब कहीं पे भी क्यों आ जाते हैं? मतलब कोई तरीका है इनको एक साथ रखने का या ऑर्डर करने का? हाँ जैसे बिल्कुल कॉलम होता तरीका है ना है, तो वो नया बिल्कुल नया तरीका है। देखो, जब आप मेजर बनाते हो तो यहाँ पे होम टेबल का भी ऑप्शन आता है। तो जिस टेबल को आप सेलेक्ट करते हो उसी में सारे मेजर चले जाएंगे। अब देखो ये या तो कहाँ आ अपनी गया। बना लो, उसमें डालते रहो। ठीक है, हाँ। ये वाला मेजर अगर आप करना चाहते हो मूव, तो यहाँ पे मैं टेबल सेलेक्ट कर दूंगा, ये मूव हो जाएगी। आ गए? अच्छा, लेकिन विद इन सेम टेबल पे नहीं होगा ना? मतलब सेम टेबल पे हम उनको मूव नहीं कर सकते ना, कहीं पे भी बन जाते हैं वो? कहीं भी बना कहीं सकते हो पे आप। भी बन जाते हैं, हाँ। तुम अपनी बना के टेबल उसमें डाल लो। कहीं भी बना सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं होती। ऊपर से अगर नहीं मिल रहा तो सर्च मार लो कौन सा ढूंढना है। नहीं नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे शीट 1 के अंदर ही आपने जैसे बनाया था ना, तो वो जैसे ऑथर, बुक आईडी, बुक नेम, ये कॉलम है, तो हम्म। ऐसा जो लास्ट में आए वो कहीं पे भी बीच में कहीं पे भी आ जाते हैं ना?
वो नहीं, ऐसा नहीं है, बीच में नहीं, ये आपके अल्फाबेटिकली चलते हैं। अच्छा, इसलिए आ रहा है वो ऐसा। ऑथर, ये आप देख रहे हो यहाँ पे टेबल, सबसे पहला कॉलम हाँ। क्या है? कस्टमर, लेकिन यहाँ पे क्या Customer, दिख रहा है? ऑथर, और बिकॉज ये अल्फाबेटिकली है, ए बी सी डी क्यू आर ठीक एस है, वाई समझ जे। गया मैं। इसे ठीक है, वैसे भी नहीं चेंज कर सकते होगा ना, ये तो बाय डिफॉल्ट होगा ना। हाँ, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट ही होता है हर एक जगह। इसीलिए जब लोग ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढते हैं ना कॉलम, तो थोड़े कॉलम है तब तो आप ढूंढ सकते हो, बट बहुत सारे कॉलम हैं तो आप ऐसे सीरीज में चलोगे तो ज्यादा बेटर है ना अल्फाबेटिकली। हाँ समझ गया, ठीक है सर, तो अब मुझे समझ आ गया, मुझे लगता था कि ऐसे क्यों आ रहा है रैंडम। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली चलता है, प्लस टेबल भी अल्फाबेटिकली होते हैं। अगर मैं इस टेबल का नाम आर टेबल कर दूं, देखो तो ये ऊपर चला गया, बिकॉज आर एस से पहले आता है। ओके। तो टेबल भी अल्फाबेटिकली चलते हैं, प्लस उनके जो अंदर कॉलम या मेजर होते हैं वो भी अल्फाबेटिकली चलते हैं। सीक्वेंस उनका ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है खुद से, आप नहीं कर सकते। आप चाहो कि इसको इधर मूव कर दो, नॉट पॉसिबल। वो वही स्पेस क्रिएट करेगा खुद से जहां पे उसको होना चाहिए अल्फाबेटिकली। होपफुली इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अब कोई पावर बीआई की फाइल किसी और की बनी बनाई आएगी तो आप उसको रीड कर सकते हो कि इसमें हुआ क्या है और कैसे इसके क्या कैलकुलेशन हुई है, वो आप ढूंढ सकते हो। हौच पौच नहीं होगे कि ये क्या चल रहा है, मैं कैसे इसमें क्या ढूंढूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। जैसे होता है ना कि जब तक आपको चीजें पता नहीं होती तब तक ब्लैंक होते हैं कि इतने सारे इसमें टेबल हैं, इतने सारे कॉलम हैं, मैं किसको चेक करूं, किसको कहां देखूं, कुछ नहीं पता। ठीक है, सो आइकन पहचानना जरूरी है। तो आप पहचान लोगे कि पावर क्वेरी से कौन सी टेबल आई है, कौन सी टेबल हमने यहां क्रिएट की है, कौन सा कॉलम न्यूमेरिक है, कौन सा कॉलम टेक्स्ट है, कौन सा डेट कॉलम है, कौन सा कैलकुलेटेड कॉलम है लेकिन न्यूमेरिक है, कौन सा कैलकुलेटेड कॉलम है लेकिन टेक्स्ट है, कौन सा मेजर है। सारे आइकन आपको मैंने दिखा दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको पहले समझने हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, एटलीस्ट आज का कर दूं क्लियर। नहीं ये क्या डेक्स वो पढ़ाओगे क्या, डेक्स वैक्स एक आध? हाँ, तो वो छोटे छोटे जो डेक्स आते हैं वो तो एटलीस्ट कवर कर सकते हैं ना, बहुत हैवी नहीं, बहुत छोटे छोटे जो बिल्कुल माइनर होते हैं। माइनर मींस जैसे जो हमने किया था, अगर मैं बात करूं इसकी, मैंने कहाँ लिखा था, ये काउंट, काउंट ए, एवरेज, एवरेज ए, सम, मिन, मैक्स। ठीक। ठीक है, अच्छा, तो ये जो अभी मैंने नाम दिखाए, काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स, सम, इन फंक्शंस को बोलते क्या है? एग्रीगेट फंक्शन। ये तो एग्रीगेट। यस, एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं, चाहे वो आपके एक्सेल में हो, चाहे आपके डेक्स में हो, कहीं भी हो, इनको एग्रीगेट ही बोला जाता है। ठीक है, और इनका आउटपुट क्या होता है? हाँ वो सिंगल एक उसमें आ जाता है ना, किसी का सम निकालना है मान लो पूरे कॉलम का, तो वो एक सम दिखा देगा। जैसे मान लो पूरे कॉलम में जो नंबर है वो टोटल 100 है तो वो 100 दिखा देगा। इनका आउटपुट एक स्केलर वैल्यू होती है। हाँ स्केलर वैल्यू। ठीक है, राइट। ये डेक्स की लैंग्वेज है स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू। अदरवाइज इसको आप अपनी लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हो कि इसको हम सिंगल वैल्यू भी बोलते हैं। ये जितने भी आपको डेक्स दिखाए हैं, मतलब इनकी बात कर रहा हूं, काउंट, काउंट ए, एवरेज, एवरेज ए,
सम, मिन, मैक्स, ये इनका आउटपुट क्या आएगा? सिंगल वैल्यू। स्केलर वैल्यू, हाँ। ठीक है, अगर हम डेक्स के लैंग्वेज में कहें तो स्केलर वैल्यू देंगे ये आउटपुट में, और अगर लेमन लैंग्वेज की बात करें तो एक सिंगल वैल्यू देंगे। ठीक है, सिंगल वैल्यू कैसे, ये हम समझते हैं एक्सेल में। मान लो यही डेटा है आपके पास, ठीक है। अब अगर आप सम यूज करते हो तो सम आपको क्या देता है? इसी तरीके से सम लगाते हो, आउटपुट क्या आया? एक सिंगल वैल्यू आया। करेक्ट। नाउ यही मैं एवरेज यूज करूं तो वो भी क्या आएगा? सिंगल वैल्यू आएगा। यानी आउटपुट जो होगा वो एक सिंगल वैल्यू होगा। आप चाहे मिन कर लो, चाहे मैक्स कर लो, चाहे सम कर लो, चाहे काउंट कर लो, चाहे एवरेज कर लो, चाहे काउंट ए कर लो, सबका ही आउटपुट सिंगल वैल्यू आएगा। तो इसको क्या हम बोलते हैं टेक्स्ट के लैंग्वेज में? स्केलर वैल्यू। ठीक है, क्लियर। इनको यूज कैसे करेंगे? मोस्टली इनका यूज मेजर में होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉलम में नहीं होता, मैं कह रहा हूं मोस्टली इनका यूज मेजर में होता है। क्यों? क्योंकि हर एक मेजर आपको स्केलर वैल्यू ही प्रोवाइड करता है। जो आउटपुट होता है मेजर का वो स्केलर वैल्यू ही होता है, यानी सिंगल वैल्यू। ठीक है, इसीलिए इनका यूज मोस्टली मेजर में किया जाता है। अब कॉलम में हम क्यों कम करते हैं वो अभी हम ये दिखाएंगे कि क्यों कम करते हैं, कब करते हैं वो एक अलग पॉइंट है, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मुझे अगर एक्सेल में सम करना था तो मैं नीचे चला गया, करेक्ट, और मैंने क्वांटिटी का सम कर दिया। ठीक है, मुझे स्केलर वैल्यू मिल गई, यानी सिंगल वैल्यू मिल गई थी। नाउ यहां पे अगर मैं टोटल क्वांटिटी करूं, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? सम और क्वांटिटी। अब इसमें अच्छी बात क्या है, आपको कॉलम ढूंढने नहीं पड़ते। जब भी आप डेक्स लिखते हो ना, आपको कॉलम नहीं ढूंढने पड़ते हैं। आप जस्ट उसका वर्ड टाइप करना स्टार्ट करो, उसका जो करेक्टर है, जैसे क्वांटिटी QTY है, तो मैं Q अगर लिखूंगा तो Q से रिलेटेड जितने भी कॉलम होंगे या रिलेटेड फंक्शन होंगे वो सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। मुझे चाहिए ये वाला, ये सेलेक्ट किया और टैब कर दिया, टैब पे प्रेस किया तो अपने आप वो आ गया। ठीक है, ये चीज याद रखना कि एक्सेल में आप उस सेल को सेलेक्ट करते हो या रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करते हो। यहां पे आपका टेबल का नाम भी आता है, फिर उसके बाद फील्ड स्क्वायर का। ब्रैकेट में कॉलम का नाम भी आता है। बिना टेबल के नाम के कॉलम यूज मत करना। और ये क्यों बोल रहा हूं, यहां पे तो आपको उतना फंक्शन नहीं मिलेगा। मैं अगर कहूं इसको, चलो यहां से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहां पे अगर आप QTY ढूंढोगे, दोबारा से दिखाता हूं, Q मैंने किया तो QTY सीट 1 के साथ ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्सेल की पावर पिवट में यूज करोगे तो वहां QTY अकेला भी रिफ्लेक्ट करेगा, शीट 1 के साथ भी आएगा और QTY अकेला भी आएगा। तो जब कभी ऐसा हो तो यूज विद टेबल। जब भी आप कोई भी कॉलम लेके आते हो तो मेक श्योर कि आप टेबल भी साथ में लेके आ रहे हो। अगर आप टेबल नहीं लाते हो तो प्रॉब्लम क्या होगी, यहां पे आपके पास मल्टीपल टेबल होती हैं और उन टेबल्स के अंदर पॉसिबिलिटी है कि सेम कॉलम नेम हो। मतलब मंथ अगर इस टेबल में है, हो सकता है इस टेबल में भी मंथ हो।
करेक्ट। तो अगर आप टेबल साथ में लेके नहीं आओगे तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, उसको यही नहीं समझ में आएगा कि कौन सी क्वांटिटी उठानी है, किस टेबल से उठानी है। इसलिए टेबल का नाम साथ में लाना मस्ट है, चाहे वो पावर पिवट हो, चाहे आपका डेक्स यानी पावर बीआई हो। ठीक है। अब मैंने क्या किया था, ये एक कॉलम क्रिएट किया था। अब आप देखो आउटपुट आपका 347 ही आना था, लेकिन आउटपुट आ गया 347 हर एक रो में। ठीक है। अब अगर कहीं आपने इस कॉलम का यूज एज ए सम यूज कर रखा है तो क्या होगा, 347 आपका सम, मल्टीपल पूरा टाइम टोटल, सम हाँ हो जाएगा, गलत है। जो कि आपका आगे का कैलकुलेशन बिगाड़ देगा। ठीक है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली इनका यूज कहां करते हैं, मेजर मेजर में। और मेजर कैसे आएगा, राइट क्लिक न्यू मेजर, या होम टैब न्यू मेजर, या टेबल टूल न्यू मेजर। ठीक है। न्यू मेजर पे क्लिक करो और सेम वही है, मेजर लिख के आएगा, आप जो भी नाम लिखोगे, सैंपल मेजर, ठीक है, इक्वल टू और फंक्शन। आप यहां भी टाइप करोगे, ऐसा नहीं है, यहां पे टाइप करोगे तो भी आ जाएगा, जैसे QTY यहां भी आ गया। ठीक है। अब ये ऑन द फ्लाई होता है तो आपको इसका रिजल्ट सामने रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हाउएवर अगर इसको कहीं कैलकुलेशन में यूज आपने किया है तो वो आपको सही आंसर देगा। ठीक है। अब सही आंसर कैसे देगा, अगर मान लो मैं रिपोर्ट व्यू में जाऊं और रिपोर्ट व्यू में मैं सिंगल वैल्यू देख रहा हूं, तो मैंने ये कार्ड एक ले लिया और इस कार्ड में वो मेजर डाल दिया, सैंपल मेजर, रिजल्ट क्या आया 347। यही अगर मैं कार्ड एक ले लूं और इस कार्ड में, इसका नाम क्या था, टोटल क्वांटिटी, मैंने ये टोटल क्वांटिटी यहां पे डाल दिया तो रिजल्ट क्या आया 43K, जो कि गलत है क्योंकि वो टोटल सम कर रहा है। पहले तो वो सम कर रहा है, फिर सम का सम कर रहा है। दूसरा एक आइडेंटिफिकेशन और है मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम में डिफरेंस, मतलब आइडेंटिफिकेशन और डिफरेंस दोनों चीजें बता रहा हूं कि जब आप रिपोर्ट व्यू में इनको देखते हो तो यहां पे आप राइट क्लिक अगर करो तो यहां पे अगर कॉलम है, मतलब चाहे वो कैलकुलेटेड कॉलम हो चाहे वो नॉर्मल कॉलम हो, ये फंक्शन आपको दिखेंगे। यानी आपका सम है तो सम ले सकते हो, एवरेज लेना है एवरेज ले सकते हो, मिन लेना है मिन ले सकते हो, मैक्स लेना है मैक्स ले सकते हो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो अगर वो कॉलम है तो। लेकिन यही अगर मेजर है तो आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऑलरेडी कैलकुलेशन करके आया और वो कैलकुलेशन बदल नहीं सकती, इसलिए फंक्शन आपको नहीं दिखेंगे वो। ठीक है। तो एक ये और आइडेंटिफिकेशन है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मेजर या कॉलम, तो वो आप इस तरीके से पता कर सकते हो कि ये मेजर होगा तो फंक्शन नहीं दिखेंगे, मेजर नहीं होगा तो फंक्शन आपके रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ठीक है। हमें एग्रीगेट फंक्शन कहाँ यूज करने हैं मोस्टली, मेजर में। मेजर में। और क्यों यूज करने हैं, क्योंकि वहां पे क्योंकि वो एज ए स्केलर वैल्यू दिखाएगा ना आंसर, क्योंकि रिजल्ट। वो जो आउटपुट देते हैं वो एक सिंगल वैल्यू या स्केलर वैल्यू देते हैं, और अगर हम उनको कैलकुलेटेड कॉलम में यूज करेंगे तो वो हमें मल्टीपल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज कैलकुलेटेड कॉलम रो वाइज चलता है। ठीक है।
तो ऐसे ही जैसे हमने सम लिया ऐसे ही हम सैंपल में, अच्छा एक चीज और, अभी देखो जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, जब भी आप मेजर यूज कोई भी मेजर क्रिएट करते हो तो मेजर में बिना एग्रीगेट फंक्शन के आप किसी भी कॉलम को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं ये सारा अभी रहने देता हूं, मैं यहां पे एक मेजर क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, और विदाउट एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, मैंने मेजर में क्या लिखा, क्यू टी वाई, आप ढूंढते रहो क्यू टी वाई नहीं आएगा, कोई भी कॉलम नहीं आएगा यहां पे, आप कितना भी ट्राई कर लो, अनटिल अनलेस कोई भी आप एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं करते हो। मींस मैं सम लिखूंगा और फिर क्यू टी वाई सर्च करूंगा, आ जाएगा। सम के अलावा मैं काउंट लिखूंगा, काउंट भी एग्रीगेट फंक्शन है, तब भी क्यू टी वाई आ जाएगा। मैं अगर एवरेज लिखूंगा, एवरेज में क्यू टी वाई लिखूंगा तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप बिना उसके क्यू टी वाई लिखोगे तो नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि मेजर बिना एग्रीगेट फंक्शन के यूटिलाइज नहीं किए जा सकते। ठीक है, आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर? कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। कोई भी एग्रीगेट फंक्शन आप अगर यूज करो, मैक्स मैंने यूज किया, क्यूटी वाई डाला, आ गया तुरंत, ये देखो। बट जब तक एग्रीगेट फंक्शन आगे नहीं होगा तब तक मेजर में आप कोई भी कॉलम नहीं ला सकते। लेकिन सेम यही मैं मेजर में ना जाके मैं कॉलम में जाता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे कॉलम क्रिएट किया, अब मैं यहां पे क्यूटी वाई लिखूं तो आ गया। यहां पे मुझे एग्रीगेट फंक्शन की के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, ये लो आ गया। हाउएवर मैं अगर एग्रीगेट फंक्शन यूज करता हूं तब भी वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे एग्रीगेट फंक्शन क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये रो बाय रो कैलकुलेशन देता है और रो बाय रो कैलकुलेशन हमें नहीं चाहिए होती है। अगर हम रो बाय रो कैलकुलेटेड कॉलम में हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा, वो हर एक रो में सेम आंसर देगा, जो कि करेक्ट नहीं होता फॉर फ्यूचर कैलकुलेशन। एज ऑफ नाउ आप कर सकते हो कि आप एवरेज अगर लोगे कहीं पे तो ठीक है, आपको सेम आंसर मिलेगा, मिन लोगे तो सेम आंसर मिलेगा, मैक्स लोगे तो सेम आंसर मिलेगा। बट कहीं अगर आप सम कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा, करेक्ट? इसलिए इसको हम कैलकुलेटेड कॉलम में यूज नहीं करते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन समझ में आ गए, या मैं सारे करके दिखाऊं? सब कुछ यही है, कुछ भी अलग नहीं है, इतना ही। मैं यहाँ पे एवरेज लिख दूंगा, आ जाएगा। मैं यहाँ पे मैक्स लिख दूंगा, आ जाएगा। अब सम की जगह मैक्स मिन काउंट कुछ भी लिख दो, आ जाएगा। ये थे एग्रीगेट फंक्शन। इसीलिए एग्रीगेट फंक्शन बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन कहाँ यूज होंगे वो पहले समझना है, और कहाँ यूज नहीं होंगे वो समझना है, प्लस आइकन समझना मस्ट है। बिना आइकन के अगर आप पावर बीआई में डेक्स में घुसते हो ना, तो आप वो समझ लो कि अंधेरी गुफा में आप घुस रहे हो, जहां आपको कुछ नहीं पता है कि आगे क्या है, बिना लाइट के। ठीक है, सो आइकन की नीड बहुत होती है। आइकन पहचानना अगर आप सीख गए तो ये मान लो 10% आपने पावर बीआई सीख लिया, बिकॉज
आइकन से ही आप आइडिया लगा लोगे कि अच्छा ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये इस तरीके का है, ये मेजर है, ये कैलकुलेटेड कॉलम है। ठीक है, आप पता कर लोगे। अगर कोई कॉलम पहले से क्रिएटेड है, पावर क्वेरी से आया है, तो अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको पता है कि उसके लिए पावर क्वेरी में ही जाना बेटर है। लेकिन कोई कॉलम अगर यहीं बना है तो फिर हमें पावर क्वेरी में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं कर सकते हैं। अच्छा, और चीज, सपोज मैंने ये मेजर बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डेसिमल कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, जब मैंने डेसिमल किया तो देख रहे हो, सॉरी ये दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, होल नंबर सेलेक्टेड है, क्योंकि मैंने जब ये फर्स्ट टाइम बनाया था तो ये होल नंबर था। करेक्ट। तो अगर ऐसा कभी हो तो यूज डेसिमल हियर। ये कहीं भी आउटपुट नहीं दिखता है, लेकिन आप अगर कोई मेजर बना रहे हो तो आउटपुट क्या है, अभी जैसे मैंने डेसिमल में भी चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे 0 है तो वो डेसिमल बेकार है, वो होल नंबर ही रहेगा। तो बेटर है आप डेसिमल अगर बना रहे हो तो एटलीस्ट 2 डिजिट तक लेके जाओ, या तो आप टाइप कर दो यहाँ पे, या इनको आइकन को ऊपर नीचे क्लिक करो तो उसके अकॉर्डिंग ये मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली टाइप कर दोगे वो टाइप भी ले लेगा। तो मेजर का फॉर्मेट यहाँ पे दिखता है, प्लस अगर कोई कैलकुलेटेड कॉलम है तो उसका भी फॉर्मेट यहीं दिखता है। तो फॉर्मेट का ध्यान रखना, नंबर ऑफ टाइम, जैसे पावर क्वेरी में चेंज टाइप का स्टेप आता है ना, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऐसे ही यहाँ पे भी जब आप कोई भी कॉलम क्रिएट कर रहे हो या मेजर क्रिएट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप फॉर्मेटिंग भी साथ साथ करते जा रहे हो। अदरवाइज वो पता चला वो होल नंबर में है और आप क्वालिटी कैलकुलेशन कर रहे हो, सब इधर उधर हो गया। ठीक है, तो डेटा का टाइप डिफाइन करना जरूरी है। अब यहां पे जो भी परसेंटेज, आप सपोज अगर किसी को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो वो वहां पे परसेंटेज में ही दिखेगा। मींस मान लो मैं एक कार्ड लेके आता हूं और अभी हमने एक कोई मेजर बनाया था ना, ये वाला, ये डेसिमल में था, हमने डेसिमल लिखा है, तो जब इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ये वाला नहीं था क्या, क्या न्यूमेरिक मेजर है, ये वाला देखो बनाया था शायद ये। 4 डिजिट में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाके और डेसिमल 3 कर देता हूँ, ये 3 में चेंज हो गया, नाउ ये ऑटोमेटिकली 3 में चेंज हो गया। मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 2 हो गया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 हो गया। हाउएवर ये वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रही है, ये ऑन एयर है, क्योंकि मेजर आपको फ्रंट पे फिजिकली कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं करते, तो यहाँ पे नहीं दिख रहे, लेकिन फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, और वो फॉर्मेटिंग जो भी करोगे वो आपके विजुअल में रिफ्लेक्ट करेगा सेम। अगर इसको आप परसेंटेज में करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लोगे, और जो ही परसेंटेज सेलेक्ट करोगे यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको हैं जरूर छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा करती हैं। जहां पे आप डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पे बहुत इम्पैक्ट है इनका। ठीक है, सेम एक्सेल में जैसे ये आपका डेसिमल बढ़ा घटा सकते हो या कितने दिखा रहा है वो उस तरीके से, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, बढ़ा घटा सकते हो फॉर्मेटिंग को। ठीक है, सो ये था आपका एग्रीगेट फंक्शन। इनमें आप एक बार रिव्यू जरूर करना, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, अगर कुछ भी हो प्रैक्टिस करना, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, कल आते ही हम रिवीजन कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा
और अदरवाइज तो फिर गुड टू गो है, फिर तो कोई दिक्कत